Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School. Today we will learn other special rules to fill form of present simple tense. First, ओपन कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाला वाक्य जो कंडीशन क्लॉज होता है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है और रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। इसका मतलब यह है कि यदि परीक्षा में ऐसा वाक्य आया हुआ है जो इफ से शुरू होता है, उसमें यदि दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है तो जो वाक्य इफ वाला है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। जैसे इफ ही ब्लैंक स्पेस रन फास्ट ही विल विन द रेस। इस वाक्य में एक कंडीशन क्लॉज है जो इफ से शुरू होता है और दूसरा वाक्य रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज वाले वाक्य की फॉर्म फिल हो रखी है और हम देख रहे हैं इस वाक्य में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन का प्रयोग हो रखा है, अर्थात यह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है। इस स्थिति में उपरोक्त नियम जो हमने पढ़ा कि ओपन कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उस नियम के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब मैंने पहले भी बताया था कि कोष्टक में जो वर्ब की फॉर्म दी हुई आती है ब्लैंक स्पेस के बाद में, वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आपको उसमें क्या करना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस कोष्टक वाली वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दो, और यदि सिंगुलर नहीं है तो कोष्टक वाली वर्ब को एज इट इज उस रिक्त स्थान में लिख दो। तो इस दृष्टि से जो यहाँ वाक्य आया हुआ है इफ ही ब्लैंक स्पेस कोष्टक में दिया हुआ है रन फास्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ही। कैसा है, एक वचन। तो हम कोष्टक में जो दी हुई वर्ब है रन, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, एस का, और वाक्य क्या बन जाएगा, इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। आइए अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म जो कि कंडीशनल सेंटेंस के बेस पर फिल की जाती है उसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इफ दे ब्लैंक स्पेस कम टू द पार्टी वी विल आस्क देम। दूसरा वाक्य इफ यू ब्लैंक स्पेस इनवाइट मी आई शैल अटेंड योर मैरिज। तीसरा वाक्य इफ सी ब्लैंक स्पेस कुक राइस आई शैल ईट। इन वाक्यों को कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे इनका आंसर निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इन वाक्यों को देखो, तीनों ही वाक्यों की शुरुआत इफ से हो रही है और जो ब्लैंक स्पेस आया हुआ है वो इफ वाले वाक्य में ही आया हुआ है। ये जो वाक्य का छोटा हिस्सा होता है इसको क्लॉज बोलते हैं। तो अब दूसरा वाक्य जो तीनों ही वाक्यों में देखो, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, जिसको दूसरा क्लॉज बोलते हैं, तीनों ही वाक्यों में, जैसे पहले वाक्य में है वी विल आस्क देम, दूसरे वाक्य में है आई शैल अटेंड योर मैरिज, और तीसरे वाक्य में है आई शैल ईट। इन तीनों ही वाक्यों में ये क्लॉज जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं और ये तीनों ही क्लॉज जो है वो रिजल्ट क्लॉज है।
कंडीशन क्लॉज का मतलब होता है शर्त वाला वाक्य, और रिजल्ट क्लॉज का मतलब होता है परिणाम वाला वाक्य। यानी एक तरफ शर्त दी हुई है और एक तरफ परिणाम। जैसे पहले वाक्य को हम हिंदी इसका अर्थ करके देखते हैं, तो पहले वाक्य कि पहले हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि पहला वाक्य सभी में इफ वाला है और दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब अपना जो नियम पढ़ा था अपन ने कि ओपन कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन क्लॉज यानी इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, पहली बात। दूसरी चीज, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब फिल की जाती है उस समय हम ये देखते हैं कि ब्लैंक स्पेस के पहले सब्जेक्ट कैसा आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमें कोष्टक वाली वर्ब को एज इट इज ब्लैंक स्पेस में लिख देना है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें कोष्टक वाली वर्ब का उसके साथ एस या ई एस जोड़ना है। अब पहले वाक्य में इफ के आगे लिखा हुआ है दे जो सब्जेक्ट है, और वो क्या है, बहुवचन। इसका मतलब कोष्टक में जो वर्ब आई हुई है कम, उसको एज इट इज हम ब्लैंक स्पेस में लिख देंगे, तब हमारा वाक्य बन जाएगा इफ दे कम टू द पार्टी वी विल आस्क देम। इसका मतलब ये होता है यदि वे पार्टी में आते हैं हम उनसे पूछेंगे। यानी शर्त क्या है, उनका पार्टी में आना, और पार्टी में आने के बाद परिणाम क्या होगा, हम उनसे पूछेंगे। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में आया इफ यू ब्लैंक स्पेस इनवाइट मी। अब यहाँ यू के बाद ब्लैंक स्पेस आई हुई है और ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है, इफ से। यू कैसा है, प्लूरल, बहुवचन। इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म के रूप में कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के में ये रूल होता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता है। तब हम यहाँ लिखेंगे इनवाइट, तब वाक्य बनेगा इफ यू इनवाइट मी आई शैल अटेंड योर मैरिज। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, यदि तुम मुझे आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा या मैं इस शादी में सम्मिलित होऊंगा। पहला वाक्य क्या हो गया, शर्त, यदि तुम मुझे आमंत्रित करते हो, और दूसरे वाले वाक्य में क्या हो गया, परिणाम, आमंत्रित करेगा तो परिणाम क्या होगा, मैं शादी में जाऊंगा। अब तीसरा वाक्य, इस वाक्य में लिखा हुआ इफ सी ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस के पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, सी, और सी क्या होता है, एक वचन, और एक वचन कर्ता जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो ब्लैंक स्पेस के बाद में जो कोष्टक में वर्ब दी हुई है कुक, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, कुक्स। यानी वर्ब क्या आ जाएगी, कुक्स, और सेंटेंस बन जाएगा इफ सी कुक्स राइस आई शैल ईट। यदि वह चावल पकाती है मैं खाऊंगा। इसमें भी क्या हो गया, एक शर्त हो गई चावल पकाना, और उसका परिणाम क्या हो गया, मैं खाऊंगा। इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है ओपन कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें ये नियम बन जाता है कि इसका इफ वाला क्लॉज जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। अगला नियम जिसके आधार पर फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, एक क्रिया के तुरंत बाद में दूसरी क्रिया होती है, अर्थात दो क्रियाओं में समय का अंतर बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रथम क्रिया प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है तो दूसरी क्रिया भी निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही ब्लैंक स्पेस एंटर इनटू द बस एज इट अराइव्ड ऑन द स्टेशन। इस वाक्य में दो क्रियाएं कौन कौन सी हो रही है, देखिए दो क्रियाएं, एक तो हो रही है एंटर और दूसरी हो रही है अराइव। सामान्य स्थिति में जब हम क्रियाओं पर विचार करते हैं तो ये पता चल जाता है
कि इन दोनों ही क्रियाएं, यानी ये दोनों ही क्रियाएं जब भी होती है तो उनमें बहुत कम समय का अंतर होता है। आप देखते हैं, कभी आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, बस स्टैंड पे खड़े होंगे तो आपने इस तरह का दृश्य देखा होगा कि जो ही बस स्टेशन पे भीड़ लगी हुई होती है, जो ही बस आती है, हर कोई व्यक्ति उसमें चढ़ने का जल्दी से जल्दी प्रयास करता है। तो वहाँ हम क्या कहते हैं, जो ही बस आती है यात्री उसमें प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब दोनों क्रियाओं में समय का अंतर बहुत कम रहा। तो ऐसी स्थिति में अब देखो यहाँ इस वाक्य में देखते हैं कि जो वाक्य पहले से ही पूरा किया हुआ है, यानी जिसमें वर्ब की फॉर्म पहले से ही आई हुई है, वो वाक्य है एज इट अराइव्स ऑन द स्टेशन। अब इस वाक्य में अराइव्स आ रहा है, जो कौन सी फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसका मतलब जो दूसरा वाक्य है वो भी किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तब अब इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, जो कोष्टक में एंटर वर्ब आ रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैंक स्पेस के पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो कौन सा है, वह सब्जेक्ट है ही। ही कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के अनुसार सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। तो हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में भरेंगे एंटर्स, ENTERS, एंटर्स। तो पूरा वाक्य हमारा आंसर बनेगा, ही एंटर्स इनटू द बस एज इट अराइव्स ऑन द स्टेशन। इसी प्रकार का और उदाहरण हम देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण है, द फार्मर ब्लैंक स्पेस रन अवे एज he sees a snake in the field। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं दो क्रियाएं हो रही है। पहली क्रिया रन अवे और दूसरी क्रिया सीज। हालांकि जब समय के हिसाब से देखेंगे तो पहले देखना होता है फिर भागना होता है। अब आप सोचिए, इस जो वाक्य लिखा हुआ है उस वाक्य की कल्पना कीजिए कि कोई किसान खेत में जाता है और खेत में जाता है तो उसे एक सांप नजर आता है। तो अब आप ये बताइए कि क्या सांप को देखते ही वह वहाँ से भागेगा या वहाँ थोड़ी देर रुककर विचार करेगा कि सांप कहाँ से आया है, कैसे आया है, सांप है या नहीं है, कहीं रस्सी तो नहीं है। क्या ऐसा करेगा? नहीं। सामान्य स्थिति में हम क्या देखते हैं, जो ही इस प्रकार के हिंसक जीव को कोई भी मनुष्य देखता है जिस पर वो विजय नहीं पा सकता तो तुरंत वहाँ से भागने का प्रयास, डर के मारे भागने का प्रयास करता है। तो इस वाक्य में भी ऐसा ही होता है, इन क्रियाओं की स्थिति में भी ऐसा ही होगा। जो ही किसान सांप देखता है वह वहाँ से भागता है। इसका मतलब सांप को देखने की क्रिया और भागने की क्रिया, इन दोनों में बहुत ही कम समय का अंतर रहता है और दोनों ही वाक्य ऐसे जुड़ रखे होते हैं। तो इस तरह से जो हमने नियम पढ़ा है कि यदि दो क्रियाओं में बहुत कम समय का अंतर रहता है और एक क्रिया के तुरंत बाद में दूसरी क्रिया होती है, तो हम ये देखते हैं कि जो वाक्य हमारे कंप्लीट किया हुआ है वो वाक्य कौन से टेंस में है। तो हमने देखा, और जिस टेंस में वो वाक्य होता है उसी टेंस में वह दूसरा वाक्य यानी जो प्रतिक्रिया होती है, जो दूसरी क्रिया होती है वह भी होगी। जैसे यहाँ ही सीज ए स्नेक इन द फील्ड, ये जो क्रिया हो रही है वह खेत में सांप को देखता है, इसके तुरंत बाद में वो कौन सी क्रिया करता है, भागने की। तो इसलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है यानी ब्लैंक स्पेस जो है उसमें हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में आई हुई है वर्ब की फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि फार्मर वर्ड आया हुआ है और फार्मर जो है यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ब्लैंक स्पेस में हम वर्ब के साथ एस लगाकर लिखेंगे रन्स अवे, यानी द फार्मर रन्स अवे एज ही सीज ए स्नेक इन द फील्ड।